प्रतापगढ़ में मदरसों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शासन की सख्ती के बाद नींद से जागे अफसरों ने जिले भर में जांच की टीमों ने हकीकत खंगाली तो पता चला कि बगैर मान्यता के जिले में 89 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। इस मामले में प्रयागराज मंडल में टॉप पर प्रतापगढ़ है। सरकार ने 12 बिंदुओं पर मदरसों की जांच करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद जिला अधिकारी प्रतापगढ़ ने मजिस्ट्रेटों की अगुवाई में जांच की टीमों का गठन किया था और ये टीम महीनों तक गांव-गांव खाक छानती रही और मदरसों की हकीकत खंगालने में जुटी रही। जांच का मुख्य बिंदु बिना मान्यता के संचालित मदरसों की फंडिंग का स्रोत खंगालना था, क्योंकि अक्सर मदरसों पर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं। बता दें कि सदर तहसील में 16, रानीगंज में 29, पट्टी में 16, कुंडा में 13 व लालगंज तहसील में 15 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ मदरसों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मान्यता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मान्यता देने पर रोक लगी हुई है और इस आस में मदरसे संचालित किए जा रहे हैं कि देर सवेर सरकार नीतियों में संशोधन करते हुए मदरसों को मान्यता प्रदान करेगी। लेकिन कुछ मदरसों की अपनी मजबूरियां हैं, यथा मानक को पूरा न कर पाना। एमएच बैतूल उलूम निस्वा आलिया बरई कुंडा का संचालन करने वाले वासिक खान ने कहा, एक मदरसा चूँकि एमएच बैतूल उलूम निस्वा बरई कुंडा आलिया का मैं देखता हूँ, काजभार देखता हूँ, तो मुझे जानकारी है कि ज़्यादातर मदरसे लोग मान्यता लेना चाहते हैं। कुछ सालों से मान्यता की मदरसा पे रोक लगी हुई है, इस वजह से लोगों की मदरसा की मान्यता नहीं हो पाई है। कुछ लोगों के पास मदरसों के लिए ज़मीन भी उपलब्ध है, ज़मीन के मदरसे के नाम से ज़मीन भी खरीदे हुए हैं, लोग मान्यता लगाना चाहते हैं, लेकिन जब रोक लगी हुई है तो ऐसी स्थिति में मान्यता नहीं हो सकती है। और कुछ लोग जो दीनी तालीम कराने के चक्कर में रहते हैं, जो दीनी तालीम इस्लामिक तालीम है, वो लोग मान्यता दीन के हिसाब से नहीं लेना चाहते हैं, वो चंदे के हिसाब से चलाते हैं, ना तो उसमें कोई फीस होती है और ना बच्चों से कुछ लिया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकारी एसएन तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित बिंदुओं के आधार पर मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट शासन को भेज दी जा चुकी है। जनपद प्रतापगढ़ में कुल 89 मदरसे ऐसे मिले हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और जिन प्रारूप पर सूचना मांगी गई है वो प्रारूप पर सूचना कलेक्ट कर ली गई है। जल्द से जल्द ही यह एडीएम साहब के माध्यम से और डीएम साहब के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। क्या कारण रहा कि ये मदरसे मान्यता नहीं ले सके? देखिए, अभी कुछ दिनों से तो मान्यता का जो मान्यता है मदरसा बोर्ड से वो बंद है, तो इसलिए कई मदरसे तो इच्छुक भी हैं मान्यता के, तो लेकिन उन मान्यता न मिलने के कारण उनको मान्यता नहीं मिल पाई है। ऐसे भी काफ़ी मदरसे हैं, कई मदरसे ऐसे भी हैं जो मान्यता लेने के भी नहीं इच्छुक हैं। तो इसमें दोनों कैटेगरी के मदरसे हैं। जो नहीं लेना चाहते, क्या वो किराए के भवन में चला रहे हैं क्या? नहीं, उसमें सब तरह के मदरसे हैं। उनके नाम भी, मदरसों के नाम भी ज़मीन है, मदरसा प्रबंधक के नाम भी ज़मीन है और किराए वाले भी हैं। कुछ ऐसे हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट संख्या क्या है ये अभी ये क्योंकि उसमें प्रारूप पे नहीं था ऐसा कोई सूचना मांगना, तो ये हमने नहीं कलेक्ट किया है। तो अब ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि क्या मदरसों को इस प्रकार से संचालित करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? बाकी आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रतापगढ़ से महफूज हसन की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।